हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में स्वागत है। देखिए भाई, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले सेशन में कि हम अगले सेशन में आपका चिन्ह का परिपाटी लाएंगे। तो हम यहाँ पर आपका दर्पण का चिन्ह परिपाटी ला चुके हैं और ये इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आपको बताऊँगा ना कि दोबारा आप चिन्ह परिपाटी भूलने का नाम ही नहीं लीजिएगा। दोबारा आप जो है चिन्ह परिपाटी ना भूलने का नाम ही नहीं लीजिएगा। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है आप जो है दर्पण में आपको चिन्ह बतलाना होता है कि कौन निगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कब होगा निगेटिव और कब होगा पॉजिटिव। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप ग्राफ में एक ग्राफ आप 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं या 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है 6 से एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ बाई डैश। यहाँ एक्स पॉजिटिव, यहाँ एक्स निगेटिव, यहाँ बाई पॉजिटिव, यहाँ बाई निगेटिव। कहने का मतलब क्या है, ये मूल बिंदु इसको कहते हैं। कुछ कहते हैं मूल बिंदु। इधर जितने भी डाटा आएगा सब प्लस, यानी ये प्लस वाला एरिया है। इधर से ऊपर जाइए चाहे इधर जाइए, कौन सा एरिया है? प्लस वाला एरिया। अच्छा, ऊपरे जाइएगा तो प्लस वाला, लेकिन एने आइएगा तो इक्वल वाला होगा एरिया, माइनस वाला होगा। कौन सा होगा? माइनस वाला होगा। और यहाँ पर देखिए, ये इधर जाइए तो भी आपका माइनस वाला एरिया होगा, नीचे जाएंगे भाई तो भी आपका ये कौन सा एरिया होगा? माइनस वाला एरिया होगा। इधर जाइएगा तो प्लस का एरिया होगा और इधर जाइएगा तो आपका माइनस का एरिया। कहने का मतलब क्या है, आप दाएं जाइए या ऊपर जाइए, आप दाएं जाइए या ऊपर जाइए आपका पॉजिटिव होगा, आप बाएं जाइए या नीचे जाइए आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर ये आपके दिमाग में सेट है भाई तो चिन्ह परिपाटी आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ये मेरा वादा है, ध्यान देंगे आप। क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव के दर्पण के ध्रुव ये जो है ना, यहाँ पर ध्रुव ऐसे आपको बताएं जो सूचकांक दर्पण का ध्रुव वो P बताएं, लेकिन यहाँ पर ग्राफ के तौर पर हम यहाँ पर O लिए हैं। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ध्रुव कहता है दर्पण के ध्रुव के अक्ष के मूल बिंदु पर, ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर रखकर वस्तु की दूरी u, यानी वस्तु का जो दूरी होगा उसको सूचित करेंगे u से, प्रतिबिंब का जो दूरी होगा उसको सूचित करेंगे v से, और आपका जो फोकस दूरी है उसको स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या जो होगा उसको कैपिटल R से, और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई जो होगा उसको आप h1 से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा आप उसे S2 से दर्शाइएगा भाई। उसके बाद क्या जाता है कि इन सबों का चिन्ह दिया जाता है और इसे ही चिन्ह दर्पण का चिन्ह परिपाटी या चिन्ह परिपाटी परिपाटी होता है या ठीक है तो है परिपाटी। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ परिपाटी भी लिखते हैं। आप परिभाषा में ये नहीं अच्छी आपको ये नहीं लिखेला कहेगा, आपको यहाँ पर नंबरिकल बनाने के लिए देगा। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण का चिन्ह परिपाटी ये होता है कि आपको चिन्ह के साथ बदलाना है कि कौन सा दूरी आपका धनात्मक होगा, कौन सा दूरी ऋणात्मक होगा, कौन सा ऊंचाई धनात्मक होगा और कौन सा ऊंचाई ऋणात्मक होगा, यही बतलाना है भाई इसमें। तो आप यहाँ पर क्या लिखा गया कि आप जो है यहाँ पर कौन सा दर्पण है ये पहले बता दीजिए। ये तो आपका अवतल दर्पण है क्योंकि ये परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी अभी हमने आपको क्या बताया, ये आपका ग्राफ खींचा हुआ है, समतल है ना। ये आपका एक्स अक्ष है, इसका नाम क्या है? एक्स अक्ष, और इसका नाम क्या है? वाई अक्ष, वाई अक्ष, इसका नाम वाई अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ ये सारे के सारे इधर जितना भी आएंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब के सब इधर आएंगे। इधर जितना भी आएगा सबके सबको जो होगा निगेटिव, इधर जितना भी आएगा सबके सबको जो होगा निगेटिव। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए यहाँ वस्तु दिया, पहले तो आपका ये हो गया, आपका ये सी हो गया, सी यहाँ लीजिए, ये सी हो गया। सी आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। फोकस यहाँ देखिए, ये मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से बाईं ओर जाएंगे तो सभी चिन्ह जितना भी आएगा सब निगेटिव होगा। इधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो सब पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो सबके सब क्या होंगे? निगेटिव होगा। ये निगेटिव होता है ना, तो सबके सब क्या होंगे? निगेटिव। इधर जाएंगे तो सब पॉजिटिव होता है इस अक्ष पर, तो सब पॉजिटिव होगा। इधर जाएंगे ऊपर की ओर तो ये इस अक्ष पर सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर
अब यहाँ पर भाई ध्यान दीजिए आप कि हमारा जो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने ये जो आपका फोकस है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो फोकस से मूल बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, वक्रता केंद्र का नहीं है। ये तो आपका प्रतिबिंब की दूरी है, वास्तविक प्रतिबिंब। ये आपका वस्तु है भाई, बिंब जिसको कहिएगा, ठीक है। तो वस्तु देखिए ऊपर की ओर है ना, तो ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वस्तु जो है आपका, वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये बाईं ओर है ना, वस्तु की दूरी देखिए यहाँ से कोई भी आपका हो, एक चीज ध्यान रखिएगा चिन्ह परिपाटी में कि आप जो दूरी मापेंगे वो मूल बिंदु से नापेंगे। या तो मूल बिंदु से दाएं जाना है, या तो बाएं जाना है, या तो ऊपर जाना है, या तो नीचे जाना है। ये आपको जो है मूल बिंदु से करना है। तो देखिए मूल बिंदु हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर जाने में जितना भी रहेगा सबके सब निगेटिव होगा। मूल बिंदु से नीचे जाएंगे सबके सब निगेटिव होगा। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे सबके सब पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे सबके सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि ये मूल बिंदु है और वस्तु की दूरी यहाँ है, वस्तु यहाँ है। तो मूल बिंदु से वस्तु की दूरी देखिए इधर है ना, बाईं ओर है। तो बाईं ओर जितना भी आएगा सबके सब कुछ होगा निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव। अच्छा, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र। ये आपको दिखलाएगा कुछ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करेंगे। अब इधर जाएगा तो इधर जितना भी आएगा सबके सब कुछ होगा, निगेटिव होगा। अच्छा देखिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई है। कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई। नीचे रुके है ना, तो नीचे रुके होगा तो निगेटिव हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर देखिएगा आप, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से किधर है, बाईं ओर है। तो ई भी कुछ होगा निगेटिव। और यहाँ देखिए ये फोकस है, फोकस और मूल बिंदु के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि मूल बिंदु से ये भी किधर है, बाईं ओर। तो हमने आपको क्या बताया, बाईं ओर जितना भी आएगा सब निगेटिव, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा निगेटिव, दाईं ओर जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर इसी अवतल दर्पण में ही ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अब एक काल्पनिक प्रतिबिंब है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका लाइट कट गया, लाइट कट गया भाई, ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा बहुत दिखने में जो है प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा आपका कुछ साफ हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, देखिएगा इधर, यहाँ पर हमारा जो ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण में, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपका क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव है ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब, मूल बिंदु यहाँ है, काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर मूल बिंदु, ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब ऊपर की ओर जा रहा था ऊंचाई काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो ये तो हो गया आपका क्या, धनात्मक। अब यहाँ पर ये देखिए भाई कि काल्पनिक, यहाँ मूल बिंदु यहाँ है और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ है। तो मूल बिंदु और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी क्या है। अब इधर जाएगा तो दाईं ओर जितना भी जाएगा सबके सब कुछ होगा धनात्मक होगा, सबके सब कुछ होगा धनात्मक। सेम प्रक्रिया इसमें भी है कि जितना भी आपका पकड़ाएगा भाई, मूल बिंदु से दाईं ओर सबके सब पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाईं ओर सबके सब निगेटिव, मूल बिंदु से ऊपर सबके सब पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे सबके सब क्या होंगे, निगेटिव। जैसे देखिए यहाँ पर वस्तु रखा है और वस्तु आपका यहाँ पर रखा है, और आप जानते हो कि उत्तल दर्पण जो है, दर्पण उत्तल दर्पण में आपका फोकस दूरी वक्रता केंद्र ये दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि ये फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ फोकस और मूल बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, वक्रता केंद्र और मूल बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए ये वस्तु रखा है, वस्तु इधर की ओर है, इधर की ओर है ना, बाईं ओर है, तब वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तब वस्तु दूरी को जो हो जाएगा निगेटिव, वस्तु दूरी को जो होगा निगेटिव। अच्छा ये देखिए वस्तु ऊपर की ओर है ना, वस्तु की ऊंचाई किधर है, ऊपर की ओर है, तो वस्तु की ऊंचाई ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ देखिए सब के सब इधर है,
तो इधर जितना भी जाएगा सबको जो होगा पॉजिटिव। यहाँ देखिए ये जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है ऊपर की ओर बन रहा है, तो ऊपर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव। आइए देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी ये इधर है ना, तो ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। आपको यकीन मानिए एक ये इस तरीके से बता दिए हैं कि आप केवल देखिएगा कि किधर से पकड़े तो भाई मूल बिंदु को पकड़िएगा, उसके बाद देखिएगा किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि बाएं जा रहा है कि दाएं। ऊपर गया तो प्लस, दाएं गया तो प्लस, बाएं गया तो माइनस, नीचे गया तो माइनस। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं एकदम 120% आपके दिमाग में घुस गया होगा, और आप इसे एक बार नहीं भी देखिएगा, केवल दिमाग में ये रखना है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और ऊपर पॉजिटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर निगेटिव, नीचे निगेटिव। तो जितना नीचे की ओर जाएगा नीचे वाला जितना भी रहेगा सब निगेटिव, ऊपर वाला जितना भी रहेगा सब पॉजिटिव, बाईं ओर वाला जितना भी रहेगा सब निगेटिव, दाईं ओर वाला जितना भी रहेगा सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ से आपका चिन्ह परिपाटी यही कहता है कि आप जो इसे पकड़ के रखिए, मूल बिंदु पर से आप देखिए कि कौन किधर जा रहा है, मूल बिंदु पर से देखिए कि कौन किधर जा रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि किसका चिन्ह पॉजिटिव होगा और किसका चिन्ह नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आपका चिन्ह परिपाटी समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।